नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरीज अनफोल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस भी की जाती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक लालची भूतनी के अभिशाप की, जिसने अपने लालच के कारण न सिर्फ अपनी आत्मा को श्रापित कर दिया बल्कि कई मासूमों की जिंदगी भी छीन ली। तो बने रहिए हमारे साथ और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। गांव से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग श्रापित कोठी के नाम से जानते थे। कहते हैं 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन रतनबाई अपनी खूबसूरती और धन दौलत के लिए जानी जाती थी, मगर उसके दिल में इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। वह धन की भूखी और बेहद निर्दयी थी। वह गांव के गरीबों से सूदखोरी करके सोना और चांदी इकट्ठा करती। अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो वह उसे अपनी हवेली में बुलाती और फिर वह व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि रतनबाई सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो लोगों की आत्माएं अपने खजाने की रक्षा के लिए कैद कर रही है। फिर एक दिन गांव वालों ने एकत्र होकर उसकी हवेली पर धावा बोल दिया। उन्होंने उसे घर में बंद कर आग लगा दी। जलती हुई हवेली के अंदर से उसकी भयानक चीखें सुनाई दी, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया, मेरे खजाने पर जिसने भी हाथ रखा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक भयानक श्राप को जन्म दे दिया था। 100 साल बीत गए। अब गांव बदल चुका था। लोग आधुनिक हो गए थे, लेकिन उस हवेली के खौफ को कोई भूल नहीं पाया था। एक दिन 3 दोस्त राहुल, कबीर और सौरभ, जो एडवेंचर और भूतिया जगहों पर जाने का शौक रखते थे, इस हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में तीनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल होते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सौरभ हंसते हुए कहता है, यह तो किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा है। लेकिन अगले ही पल कमरे में रखा एक पुराना दर्पण हिलने लगता है। अचानक उसमें एक चेहरा उभरता है, रतनबाई का विकृत और भयावह चेहरा। उसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। तुम्हें क्या लगा मेरा खजाना लूट लोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? राहुल डरकर दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन दरवाज़ा पत्थर की दीवार में बदल चुका था। हवेली अब देखिए एक जिंदा मकान बन चुकी थी जो उन्हें निगलना चाहती थी। भाग 3, अभिशाप का अंत। कबीर, जो काफ़ी साहसी था, उसने अपनी जेब से माँ काली का ताबीज़ निकाला और ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र की ध्वनि हवेली में गूंजी, रत्नबाई की आत्मा चीखने लगी। हवेली की दीवारें दरकने लगी और अंदर बंद सारी आत्माएं मुक्त होकर रोशनी में विलीन हो गई। रत्नबाई का विकृत चेहरा एक आखिरी बार प्रकट हुआ, नहीं, मेरा खजाना, ये मेरा था। और फिर देखते ही देखते हवेली धूल में बदल गई। तीनों दोस्त किसी तरह बाहर निकले और गांव में जाकर यह पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, क्योंकि 100 साल पुराना श्राप अब टूट चुका था। तो दोस्तों, यह थी लालची भूतनी का अभिशाप की खौफनाक कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइफ स्टोरीज अनफोल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।